हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बेसिकली ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, उसका फर्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक आप यदि अच्छे से समझ गए तो आपको पूरे सेमेस्टर में क्या कवर करना है वो सारा चीज समझ में आ जाएगा। मीनवाइल आप जब आगे चल करके फोर्थ ईयर में पहुंचोगे या फिर एम फार्म करोगे तो वहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहाँ पर कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा चीज़ यूज़ होता है वो सारा चीज़ का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई एनी सैंपल, सब्सटेंस और कंपाउंड बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स बाय क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ये एक तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री ही है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास सैंपल होता है या फिर कोई सब्सटेंस होता है या फिर कोई कंपाउंड होता है उसको आइदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या फिर क्वांटिफाई करते हैं या फिर दोनों करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या हो गया, एक तरीके का क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक हमारे पास ये लोजेंजेस है, एक तरीके से टेबलेट है मान के चलो, ठीक है। तो अब इस टेबलेट में क्या चीज आप देख सकते हो, यदि मैं आपको पूछूं कि इस टेबलेट का या फिर इस लोजेंजेस का फ्लेवर क्या है, तो फ्लेवर क्या होगा वो आप इसको आइदर टेस्ट करके बताओगे या फिर कोई और दूसरे तरीके से एनालाइज करके बताओगे। ठीक है, तो मान लो सिंपल यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मैनुअल, केमिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज हो सकता है। तो चलो यहाँ पर एक मैं लोजेंजेस लेकर के मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। तो ये वाला पूरा पैक्ड है, इसको मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास एक और यूज्ड वाला है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें से एक लोजेंजेस मैंने लिया ये और टेस्ट किया। टेस्ट करते ही मुझे पता लग गया इसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज फ्लेवर है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ है पैकिंग में ये ऑरेंज फ्लेवर है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। आइडेंटिफाई कर लिया हमने बाय यूजिंग मैनुअल मेथड, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है ना, जो मेरा टंग है उसमें टेस्ट करके इसका जो फ्लेवर है या फिर इसका जो टेस्ट है वो मैंने आपको बताया कि ये ऑरेंज फ्लेवर है। तो एक तरीके का ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इसी में हम लोग क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं। तो अब मैं आपको पूछता हूँ कि भाई इस जो पैकेट है ये लोजेंजेस का, इसमें कितने लोजेंजेस है, तो गिनो। 10 है, गिन लिया सबने, 10 है। तो ये मैनुअल मेथड से हमने इसको गिन लिया कि इसमें 10 लोजेंजेस है। अब इसी में मैं आपको बोलता हूँ कि एक लोजेंजेस का वेट कितना है वो बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। दैट इंस्ट्रूमेंट इज वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन से जब वे करोगे तब ये पता लग जाएगा कि भाई ये लोजेंजेस है, इसका वेट 600 mg है या 700 mg है या फिर 800 mg है। जो भी होगा वो वेइंग मशीन से हमें पता लग जाएगा। तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स का या फिर मेथड्स ऑफ एनालिसिस। कौन कौन से एनालिटिकल मेथड्स है जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। ये मेथड को हमने 3 क्लास में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर में आता है आपका जितने भी टाइट्रेशंस होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें अगेन एसिड बेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्वस, नॉन एक्वस, फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन, फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक मीन्स इसमें सर्टेन वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं और वॉल्यूम का मेजरमेंट करने के बाद उस पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है वो हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। सिंपली आपने पढ़ा होगा N1V1 = N2V2 वाला फार्मूला। नॉर्मलिटी होता है, मोलारिटी होता है, मोलल कंसंट्रेशन होता है, फॉर्मल कंसंट्रेशन होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है। तो ये सारा चीज हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है।
सेकंड मेथड होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर में फिर से हमारे पास ये आता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, हाइफनेटेड टेक्निक्स और मिसलेनियस टेक्निक्स। तो ये सारे टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर में आते हैं। मीन्स इसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सब का पूरा डिटेल्स पढ़ना है तो हमारा कोर्सेस मेरे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें लाइव लेक्चर्स कराया जाएगा आपको कंप्लीट बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस का सिलेबस का, एज वेल एज उसमें प्रीमियम लेक्चर्स अवेलेबल है। मतलब उसमें एनिमेशंस वगैरह इन सब का यूज़ करके आपको काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। लिंक कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडिशन टू दिस, उस कोर्स में आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ बुक भी मिलेगा, आपके एड्रेस पे हार्ड कॉपी भेजा जाएगा। और उस बुक में आपका थ्योरी एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स भी इंक्लूडेड होगा। तो अल्टीमेटली एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बट स्टिल यदि कोई उसको ज्वाइन नहीं भी करना चाहता है तो यूट्यूब में भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, उसका प्लेलिस्ट पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मेरा सजेशन ये है कि वो कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स का। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में जो फर्स्ट टाइप होता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में हमारा क्या होता है, इतने सारे कलरीमेट्री, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, एनएमआर, मास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम फोटोमेट्री, ये सारे स्पेक्ट्रल एनालिसिस है। इसमें एक सर्टेन स्पेक्ट्रा आता है। वो स्पेक्ट्रा कैसे आता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन सब में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं और अकॉर्डिंगली जो अलग अलग कंपाउंड है अलग अलग तरीके के सिग्नल देते हैं। एकदम डिटेल्स में अभी हम लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, बस इसका नाम जानना जरूरी है आपके लिए, जो मैं आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में क्या होता है, सिंपली जस्ट एज्यूम करो कि एक 100 मीटर का रेस हो रहा है। तो वहाँ पर 100 मीटर रेस में यूसैन बोल्ट भी खड़ा हुआ है, टाइसन गे भी खड़ा हुआ है, योहान ब्लैक भी खड़ा हुआ है और 5 लोग और रेसर लोग खड़े हुए हैं। तो जब उन लोग का रेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या आप लोग ये चीज़ बता सकते हो कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा? नहीं बता सकते। जब रेस कंप्लीट हो जाएगा तभी आप बता सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ कौन है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास जो मिक्सर होता है, एक मिक्सर होता है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कंपाउंड होंगे, तो उन कंपाउंड का एक हम लोग रेस लगवाते हैं। रेस लगवाने के बाद हमें पता लगता है कि कौन कंपाउंड फर्स्ट आया, कौन कंपाउंड सेकंड आया, कौन कंपाउंड थर्ड आया। तो उसी के बेसिस पे उन कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है या फिर उन कंपाउंड्स का हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर हमें 4, 5 या फिर 6 कंपाउंड प्रेजेंट थे। मीन्स उनका सेपरेशन हो जाता है। वो सेपरेशन करने की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, जिसमें आपका प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का मीन्स वो प्लेन एक फ्लैट सरफेस पे होगा, कॉलम मीन्स हॉलो ट्यूब में होगा। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीटीएलसी। कॉलम का एग्जांपल है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, डीसीसीसी दैट इज ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये दूसरा टेक्निक हो गया। अब थर्ड आपका इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, ये आपने सुना या फिर पढ़ा होगा 11th 12th में, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और वहां पर उससे एनालाइज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपका पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, वोल्टामेट्री, एम्पेरोमेट्री, पोलेरोग्राफी, कॉलोमेट्री, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, ये सारे चीज। इसमें से भी कुछ चीजें आपके सिलेबस में हैं, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। अगला होता है हमारा हाइफनेटेड टेक्निक्स। तो हाइफनेटेड टेक्निक्स क्या होता है, बेसिकली इसमें जो स्पेक्ट्रल टेक्निक है और क्रोमेटोग्राफी है उसको कंबाइन कर दिया जाता है। मीन्स क्रोमेटोग्राफी से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बेसिकली हम लोग कोई स्पेक्ट्रल एनालिसिस यूज करते हैं, जैसे कि आपका मास हो गया या फिर एनएमआर हो गया, जनरली यही यूज करते हैं। तो उसको हाइफनेटेड टेक्निक बोलते हैं। सिंपली ऐसा है, समझ लो कि कोई रेस 100 मीटर का करा रहे हो, जैसे हुसैन बोल्ट और ये टाइसन गे और योहान ब्लैक लोग का आपने रेस कराया।
रेस कराने के बाद फिनिशिंग लाइन में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, उसको देखने के लिए आप वहां पर कैमरा लगा करके रखते हो। तो वो एक तो जो रेस हो रहा है तो उस रेस से सेपरेशन हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया उसको पहचानने के लिए, भाई हाँ ये यूहान ब्लैक है, ये यूसैन बोल्ट है, वो पहचानने के लिए आपने कैमरा लगा रखा है वहां पर। तो वो जो कैमरा हो गया वो एक तरीके का स्पेक्ट्रल टेक्निक हो गया, और इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है। तो करेंटली जो इंडस्ट्रीज है उसमें हाइफनेटेड टेक्निक ही यूज होता है। अब नेक्स्ट होता है मिसलेनियस टेक्निक। मिसलेनियस टेक्निक में कुछ अदर टेक्निक्स भी है तो जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसका भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जेल-डाल मेथड, रेडियो इम्यूनो एसे, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, टीजीए, डीएससी, ये सारा चीज होता है। ठीक है, फिर आता है आपका नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मींस इस पे कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज नहीं करते, जिसमें आपका आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में इन विट्रो मेथड होता है, मींस कोई भी आपका जो एनिमल वगैरह है उसका टिश्यू का या फिर सेल को बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में उनमें हम लोग स्टडीज करते हैं, उसको बोलते हैं इन विट्रो मेथड। सेकंड होता है एनिमल स्टडीज, मींस जो एनिमल्स है उनको हम लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं या फिर जो भी स्टडी करते हैं एनिमल्स के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टडी। और इसमें नेक्स्ट होता है दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके ऊपर स्टडी करते हैं। बेसिकली हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह का स्टडी इनके ऊपर करते हैं। अब इसमें होता है अगला केमिकल मेथड्स। तो इसमें हम लोग सर्टेन केमिकल्स का यूज करके हम लोग क्वांटिटी वगैरह डिटरमाइन कर लेते हैं। ये एक टाइप का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही है। तो वॉल्यूमेट्रिक को यहाँ पर हमने एक अलग कैटेगरी दे दिया है, तो यहाँ पर केमिकल मेथड भी वैसा ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक तो आपको जो एनालिटिकल टेक्निक्स है, जिसमें आपका नॉर्मल जनरल एनालिटिकल टेक्निक्स है वो पढ़ना है, जिसमें आपका नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये सारा होगा। जो आपका यूनिट 1 है वो पढ़ना है। उसके अलावा सेकंड यूनिट है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन का एक्वस टाइट्रेशन, जिसको हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसके बाद अगला यूनिट है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फिर है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है रेडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पर। उसके बाद आपको पढ़ना है पोटेंशियोमेट्री। उसके बाद आपको पढ़ना है कंडक्टोमेट्री, और उसके बाद आपको पढ़ना है पोलेरोग्राफी। इतना ही आपके सिलेबस में 9 चैप्टर्स, प्लस हम लोग इनसे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका भी डिस्कशन करेंगे, वो हमारे बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसका बहुत जगह स्कोप है। जैसे हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो जो भी ड्रग बन रहा है, जैसे पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल कहीं से आएगा, उसको एनालाइज करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज है। सेकंड होता है एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग प्रोडक्ट्स। जैसे अभी मैंने 2 ड्रग बताया, पैरासीटामोल और ये जो लोजेंजेस है, तो इसको बताइए, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सैंपल्स। तो बहुत सारे सैंपल्स का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, जैसे आपका H2SO4 हो गया, HCl हो गया, NaOH हो गया, बोरिक एसिड हो गया, इन सबको एनालाइज करने के लिए आपको एनालिटिकल मेथड्स का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोसिस ऑफ डिसीज बाय वेरियस केमिकल एनालिसिस। तो बहुत सारे डिसीज का डायग्नोसिस, जैसे एलाइजा हो गया, रिया हो गया, इनसे बहुत सारे डिसीज का डायग्नोसिस करते हो, तो वो भी एक टाइप का एनालिटिकल टेक्निक है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो कंपाउंड्स। तो रेडियो कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन करना है तो उसके लिए भी हम लोग एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया GM काउंटर, दैट इज गीगर मुलर काउंटर। वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है, तो वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। नेक्स्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जैसे कोई आपने लीफ लिया, मान लो अपने पालक के पत्ते लिए, स्पिनच, जिसमें आयरन होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल एक टाइप का फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको एनालाइज करने के लिए आपको एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का जो सैंपल है उसको एनालाइज करने के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर आपको निकालना है, तो टाइट्रेशन से, मींस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से निकाल सकते हो, बिकॉज हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों रेस्पॉन्सिबल है, और दोनों ही क्या है, मेटल आयन है, जिसका हम लोग एस्टिमेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस सैंपल्स। तो बहुत सारे सैंपल्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उनका हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से कर सकते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री से कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो बहुत सारे स्टेप्स में हम लोग को स्पेक्ट्रल एनालिसिस या फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, या फिर कोई और दूसरा एनालिटिकल टूल्स यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको डेफिनेशन, टाइप्स एंड स्कोप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।